सांप की सवारी करने वाले मेढक की कहानी। सालों पहले वरुण पर्वत के पास एक राज्य बसा हुआ था। उस राज्य में एक बड़ा सा सांप मंदबिज भी रहता था। बूढ़ा होने की वजह से वह आसानी से अपना शिकार ढूंढ नहीं पाता था। एक दिन उसने तरकीब सोची। वो तुरंत मेढकों से भरे हुए एक तालाब के पास पहुंच गया। वहां वो दुखी सा होकर एक पत्थर के ऊपर बैठ गया। तभी पास के पत्थर पर बैठे एक मेढक ने उससे कहा। मेढक ने उसे देखा। उस मेढक ने थोड़ी देर बाद सांप से पूछा, चाचा, क्या बात है? आज आप खाने की तलाश नहीं कर रहे? अपने लिए भोजन नहीं जुटाएंगे? इतना सुनते ही सांप ने रोनी सी सूरत बनाकर मेढक को कहानी सुनाई। सांप ने कहा, मैं आज भोजन की तलाश में किसी मेढक के पीछे पीछे जा रहा था। अचानक से मेढक ब्राह्मणों के झुंड में जाकर छुप गया। मेढक को भोजन बनाने के चक्कर में मैंने गलती से एक ब्राह्मण की बेटी को काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इससे नाराज होकर ब्राह्मण ने मुझे श्राप दिया है। उन्होंने मुझे श्राप देते हुए कहा कि तुझे अपना पेट भरने के लिए मेढकों की सवारी करना पड़ेगा। इसी वजह से मैं इस तालाब के पास आया हूं। ये बात सुनते ही मेढक तुरंत तालाब के अंदर गया। अपने राजा को सारी बातें बताई। राजा कहानी सुनकर हैरान हो गया। पहले तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन कुछ देर बाद सोच विचार करने के बाद मेढकों का राजा जलपाक तालाब से बाहर निकलकर एकदम से कूदते हुए सांप के फन पर जाकर बैठ गया। राजा को ऐसा करते हुए देखकर अन्य मेढकों ने भी ऐसा ही किया। सांप समझ गया था कि मेढक अभी मेरी परीक्षा ले रहा है। सांप भी बिना विचलित हुए आराम से सबको अपने फन पर कूदने दे रहा था और उन्हें घुमा रहा था। इसके बाद मेढकों के राजा ने कहा, जितना मजा मुझे सांप की सवारी करने में आया, उतना मुझे आज तक किसी की सवारी करने में नहीं आया। मेढकों का भरोसा जीतने के बाद अब धीरे धीरे सांप रोज मेढकों की सवारी बनने लगा। कुछ दिन बाद चतुर सांप अपने चलने की गति थोड़ी धीमी कर दी। ये देखकर मेढकों के राजा जलपाक ने पूछा, हे सर्प, तुम्हारी चाल इतनी धीमी क्यों है? इसके जवाब में सांप ने कहा, एक तो मैं बूढ़ा हूं और ब्राह्मण के श्राप की वजह से बहुत दिनों से भूखा भी हूं। इसी वजह से मेरी गति कम हो गई है। इतना सुनते ही राजा ने कहा, तुम छोटे छोटे मेढकों को खा लो। ये सुनकर मन ही मन सांप बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, राजन, मुझे ब्राह्मण का श्राप है, मैं मेढक खा नहीं सकता हूं। अगर आप कहते हो तो मैं खा लेता हूं। ऐसा कहते कहते वह रोज छोटे छोटे मेढकों को खाने लगा और वह तंदुरुस्त हो गया। अब सांप को रोज बिना किसी मेहनत के खाना मिल रहा था। सांप काफी प्रसन्न था। मेढक सांप की चाल अब तक नहीं समझ पाया। मेढक के राजा को भी सांप की इस साजिश की भनक तक नहीं लगी। होते होते एक दिन सांप ने मेढक के राजा जलपाक को भी खा लिया और तालाब में रहने वाले सारे मेढकों के वंश का नाश कर दिया। किसी भी शत्रु की बात का जल्दी से भरोसा नहीं करना चाहिए। इससे खुद की और अपने लोगों की हानि होना निश्चित है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।